थैंक यू। इधर इसको बुलाओ। मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारी एंगेजमेंट हुई है। कल मैंने बर्फी खाई थी और पर मुझे तुमका नजर नहीं आए, तो बहुत बहुत मुबारक हो।
हाँ जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वापस आ गए नमाज के बाद। तो हम स्टार्ट करें फिर। किसी को भी समझ में सारे ऑनलाइन हो गए, आप लोग चले जाते हैं, बस ठीक है। मौजूद है लेक्चर हो ना हो, टीचर कोई चीज पूछे ना पूछे, कोई फर्क नहीं है। टीचर ने तो पागल है बोल रहे हैं, हमने बस ऑनलाइन अपना स्टेटस शो करवाया, हम बोल रहे हैं। स्टूडेंट्स वापस आ गए हैं सब? ओके। ओके ठीक है, अभी हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था वो था रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। आज हमने इस क्लास में जो पढ़ना है वो है क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ओके, आपने इसके बारे में अभी क्या कुछ रीड किया है, कुछ सर्च किया था आपने? बट इसमें आउटकम और एक्सपोजर जो है एट द सेम टाइम ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। ओके, मैं स्लाइड्स आगे कर रही हूँ और अपने लेक्चर की तरफ जा रही हूँ। और एनालिटिकल स्टडीज की जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वो कोहॉर्ट है, केस कंट्रोल है, क्रॉस सेक्शनल एनालिटिक्स। अच्छा जी, माइक्रो क्लास फिनिश हुई है आपकी, तो कुछ भी नहीं पढ़ा होगा है ना, ये बताना चाह रहे हो? अच्छा जी, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है जी, क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिजाइंस, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपसे पहले भी बात की है, जब हम लोगों ने बिल्कुल एक लाइट सा टच दिया था, ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट में स्टडी डिजाइंस पढ़ रहे थे हम। अभी इसका थोड़ा सा डिटेल्स मैं बता दूंगी कि कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी है ये भी। सारे तकरीबन डिजाइंस, कुछ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होते हैं वो ऐसे एक दूसरे से मिलते हैं। अच्छा, क्वाज़ी एक्सपेरिमेंट इज एन empirical interventional study used to estimate the causal impact of an intervention on target population without random assignment. Quasi-experimental research shares similarities with the traditional experimental design or randomized control trial, but it specifically lacks the element of random assignment टू ट्रीटमेंट और कंट्रोल। अच्छा, उन्होंने कहा है कि विदाउट रैंडम असाइनमेंट जो होगी, वो टारगेट, हमारी जो टारगेट पॉपुलेशन है वो हमने रैंडमली असाइन नहीं करनी है, ठीक है। और इस पे भी होता है इम्पीरिकल इंटरवेंशनल स्टडी, इसलिए कहेंगे इसको क्योंकि हमारे बहुत एक्सपीरियंस के बाद इस, ठीक है, जो एक्सपीरियंस स्टडी और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है ना, उसके बाद जाके ये स्टडीज़ होती हैं, ठीक है। इसमें हमने इंटरवेंशन देनी है अपने टारगेट पॉपुलेशन को, ठीक है। और अच्छा जी, इसमें डिफरेंट मैं आपको भी एग्जांपल देती हूँ। हाँ जी, कर सकते हैं, इसमें भी मैनिपुलेट कर सकते हैं खतीजा। हाँ जी, बिल्कुल, इसमें हम ना इसको जो रिसर्चर होता है, अब जो मैं अभी फ़िलहाल मैं स्टडी कर रही हूँ ना, वो आरसीटी तो मुझे उसकी परमिशन उन्होंने नहीं दी थी, लेकिन मुझे क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की परमिशन मिली थी और अभी मैं वही रिसर्च कर रही हूँ, ठीक है। और ये कुछ आरसीटी की तरह आपको मैं बताऊँ, ठीक है। इसमें भी हमने 2 ग्रुप बना सकते हैं। अभी पहले ज़ुबानी सुन लो, बाद में स्लाइड वाला पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, इसमें पता है क्या है, इसमें भी हमने 2 ग्रुप्स बनाने हैं और एक को हम कंट्रोल ग्रुप रख सकते हैं और एक को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है। और हमने उसी पे भी इंटरवेंशन देनी है और
जो मैं इंटरवेंशन दे रही हूँ वो एजुकेशनल इंटरवेंशन है, ठीक है, जो कि इम्प्लीमेंटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है। उसमें डिमॉन्स्ट्रेशन आ जाती है, इसमें वीडियोस क्लिप्स आ जाते हैं और डिफरेंट जो वर्कशॉप्स हैं वो आ जाती हैं। भी इंटरवेंशन दे रही हूँ नर्सेज को। और फिर आपने उसके बाद इसमें प्री और पोस्ट टेस्ट भी होता है, ठीक है। और हम 2 ग्रुप्स भी रख सकते हैं और हम 1 ग्रुप भी कर सकते हैं, ओके। इस पे ज़रूरी नहीं है कि आपने 2 ग्रुप्स रखने हैं या 1 ग्रुप, तो आप इस पे आपको ऑप्शन होता है कि आप सिंगल ग्रुप और 2 ग्रुप्स का भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें नॉन रेंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ग्रुप डिज़ाइन होता है और टाइम सीरीज डिज़ाइन होता है। नॉन रेंडमाइज्ड कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन से क्या समझ आती है आपको? कौन बताएगा? हाँ जी, कौन बताएगा? नॉन रेंडमाइज से किसी को कुछ समझ आ रही है? नॉन रेंडमाइज्ड कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। या इसको हम ना नॉन रेंडमाइज्ड ट्रायल्स भी कह सकते हैं। at a particular time in a particular point in a time complete. But a study only measures health outcomes is known as descriptive cross-section study. बेटा इसमें हम लोग 2 ग्रुप भी रख सकते हैं, ठीक है, और सिंगल ग्रुप में भी कर सकते हैं। अब नॉन रेंडमाइज कंट्रोल ग्रुप डिजाइन सबको समझ आ रही है ना कि हमने इसमें कंट्रोल ग्रुप भी रखना है। एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप तो रखना ही रखना होता है हमने इसमें, ठीक है। तो हमने इसमें एक कंट्रोल ग्रुप देखना। नॉन रेंडमाइज्ड कंट्रोल ग्रुप डिजाइन ये है कि इट इज़ आल्सो नोन एज नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। याद रखना कि मैंने आपको आरसीटी में बताया था कि दोनों हम एक को कंट्रोल भी कर सकते हैं, और यानी कि हम एक एक्सपेरिमेंटल और एक कंट्रोल, और ऑप्शन होता है कि आप दोनों को भी एक्सपेरिमेंटल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल है ना, इसको आपने एक को कंट्रोल कर सकते हो, इन दोनों पे आपने इंटरवेंशन नहीं देनी। इस पे हमने एक को एक्सपेरिमेंटल और एक को, अगर हमारे 2 ग्रुप्स हैं, इसमें ज़रूरी नहीं होता कि 2 ग्रुप्स हो, हम सिंगल ग्रुप पे भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें इसको हम नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन भी कहते हैं। जब आपको कभी एमसीक्यूज में आ जाएगा ना कि नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, तो याद रखना ये क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। दिस डिज़ाइन इज आइडेंटिकल टू द प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन एक्सेप्ट देयर इज नो रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स इन एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स, ठीक है। इसमें प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दोनों होंगे। जैसे कि मैं अपनी स्टडी की बात कर रही हूँ तुम लोगों को, इसलिए मैं एग्जांपल्स देती रहती हूँ ताकि ज़्यादा अच्छा समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने प्री टेस्ट देना होता है और फिर हमने इंटरवेंशन देनी है, जो भी, चाहे वो एजुकेशनल इंटरवेंशन है या कोई और आपने कोई आप पेशेंट को केयर देना चाह रहे हो, नर्सिंग केयर, नर्सिंग इंटरवेंशन कोई भी, और साथ हमने फिर पोस्ट टेस्ट ले लिया, ठीक है। ये जो नॉन रेंडमाइज कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, इसमें हमने ये करना। इन दिस डिज़ाइन एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स आर selected without randomization and dependent variables are observed in experimental as well as control groups before the intervention, ठीक है। इसमें हमने एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप्स जो से हैं वो आपको पहले शुरू में बता दिया है कि नॉन रेंडमाइजेशन है, तो विदाउट रैंडम आपने 2 ग्रुप्स बना लिए हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल्स आपने उस पर ऑब्जर्व करना है। देखिए आपको पता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो रिसर्चर के इन हैंड होता है, ठीक है, वो उसको मैनिपुलेट कर लेता है, लेकिन जो हमने ऑब्जर्व करना होता है वो क्या करना होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑब्जर्व करना होता है ना एक्सपेरिमेंटल में से एज वेल एज कंट्रोल ग्रुप बिफोर द इंटरवेंशन, ठीक है, यानी कि जिसमें प्री टेस्ट आ जाएगा। लेटर द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रिसीव्स ट्रीटमेंट, वही चीज़ आ गई, दोनों ग्रुप्स को प्री टेस्ट दे दिया
बाद में हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट दिया और फिर बाद में पोस्ट टेस्ट ऑब्जर्वेशंस ले लिए उनसे, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल के बोथ ग्रुप्स, ठीक है ना, दोनों ग्रुप से ऑन एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। और उसमें हमने ट्रीटमेंट का इफेक्ट देख लिया कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे क्या है। अब मैं तुम लोगों को एक अपने रिसर्च की एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि एक रिसर्च है, कोई भी रिसर्च ले लो, वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूना ले लो, ठीक है। तो उसमें ये कि पेशेंट्स जो उनसे हैं वो उसमें जो पेशेंट्स हैं वो वेंटिलेटर पे जो हमारे सारे पेशेंट होंगे वो होंगे, ठीक है, हमारी पॉपुलेशन, और नर्सिस को भी पॉपुलेशन बना सकते हैं साथ। अब नर्सिस जो है वो आपकी मेन पार्टिसिपेंट्स हुआ है, लेकिन साथ ही साथ आप पेशेंट्स को भी अपनी पॉपुलेशन बना सकते हैं, ठीक है। बिकॉज एक्सपेरिमेंटल स्टडी की बात कर रही हूँ। अब सबसे पहले तो हमने नर्सिस का नॉलेज और प्रैक्टिसेस देख ली कि उनकी बीएपी से रिलेटेड क्या प्रैक्टिसेस थी, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया से रिलेटेड। फिर हमने उनको इंटरवेंशन दे दी जो कि थी डिमॉन्स्ट्रेट करके बता दिया जी ऐसे आपने सेटिंग करनी है वेंटिलेटर, मतलब जो पेशेंट की सक्शन ऐसे करनी है, उसको ऐसे उसका एयरवे मेंटेन करना है, और ये वो सारा कुछ जो भी केयर आ जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ हमने देख लिया कि उनकी प्रैक्टिसेस ओरल केयर से रिलेटेड कैसी हैं, क्योंकि हम नमूनिया को देख रहे हैं, ठीक है। वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया वो होता है कि एक से दूसरे में नोजोकोमियल इन्फेक्शन जिसको कहेंगे हम, ठीक है। उसके साथ हम लोगों ने क्या किया जी कि हमने उनको इंटरवेंशन दे दी, कोई वर्कशॉप अरेंज कर दी, कुछ लेक्चर्स दे दिए, डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा दिया, और फिर हमने उसके बाद, और वो एक टाइम पीरियड होता है जिस पर हमने वो देनी है। देन हमने क्या करना है जी, हमने पोस्ट टेस्ट ले लिया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देख लिया, इफेक्ट देखना है कि जो मैंने इंटरवेंशन दी है क्या उसका इफेक्ट उस पे है, ठीक है, कोई इफेक्टिवनेस थी मेरी जो इंटरवेंशन थी या नहीं। तो फिर उसके बाद मैं जो भी अपने फाइंडिंग्स लिखूंगी, रिजल्ट बनाऊंगी, और फिर ये भी कर सकती हूँ कि मैं दोनों का कंपैरिजन कर लूंगी अपने फाइंडिंग्स के बाद अकॉर्डिंग टू देयर जो भी मेजर्स उसके आए रिस्पॉन्स आया है, ठीक है। उस कंट्रोल ग्रुप में और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में मैं दोनों में कंपेयर कर लूंगी वो रिजल्ट। तो इससे मेरी स्टडी की वर्क और अच्छी हो जाएगी, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगी। जी, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन वो होते हैं जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं, और नमूनिया में भी वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया भी नोज़ोकोमियल में ही आता है क्योंकि वो हॉस्पिटल एसोसिएटेड है, ठीक है। क्योंकि जब पेशेंट वेंटिलेटर पे होते हैं, ये क्वेश्चन मुझसे किए अक्सा कंवल ने, तो आपको बता रही हूँ अक्सम कि जब वेंटिलेटर पे पेशेंट होता है ना, तो जब आप ओरल केयर ठीक से नहीं देते हो तो दूसरा पेशेंट भी आता है, फिर ट्यूबिंग्स और वही मशीनरी और सक्शन, स्पेशली सक्शन से, ठीक है ना, और वो बैक्टीरियाज और वो सब कुछ एक से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। इसमें ओरल हेल्थ भी आ जाती है, ओरल केयर से रिलेटेड सक्शन और ये सारा कुछ हम करते हैं, ईटीडी ट्यूब सक्शन ये सब कुछ, ठीक है। तो फिर वो एक से दूसरे में अच्छा बैकग्राउंड अब आ रही है, वो क्लासेस इकट्ठी हो रही हैं इसलिए आपको थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी, तो आपको समझ आ गई जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो फिर बाद में हमने उसकी इफेक्टिवनेस देख लेनी है। ओके, अब समझ आ गया तुम लोगों को कॉज एक्सपेरिमेंटल? जी बेटा अब आ रही है आवाज। तुम लोगों को जब बता रही हूँ ना ये बीएपी वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूना ये नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन का ही एक पार्ट है, ठीक है। अच्छा अच्छा जी, ये उन्होंने बता दिया आपको, जैसा कि मैंने प्रीवियस डिज़ाइंस में आपको बता रही थी कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, ठीक है, और प्री टेस्ट हो गया, ट्रीटमेंट हो गया और पोस्ट टेस्ट हो गया। कंट्रोल ग्रुप में वही चीज़ है, प्री टेस्ट है लेकिन ट्रीटमेंट नहीं है और पोस्ट टेस्ट है। अच्छा जी, क्लासिकल कॉज एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। अच्छा ये ना
ये वही है, प्री इंटरवेंशन और पोस्ट इंटरवेंशन, और दरमियान में हमने जो सा वो इंटरवेंशन दे दी। जी अब आ रही है आपको आवाज? ओके, टाइम सीरीज कौन बताएगा? टाइम सीरीज डिजाइन किसी ने पढ़ा है अभी? इसको ये थोड़ा थोड़ा मैं तुम लोगों को बता चुकी हूँ, इसी में ही मैंने आपको कुछ बताया होगा। कौन बताएगा? किधर है बाकी बच्चे, किधर हैं? इधर आइए, इधर आवाज है। तो फिर वो वहां से टाइम खत्म नहीं हो जाएगा, रीस्टार्ट करूंगी उसको काट के दोबारा कनेक्ट करो। हाँ लो, एक टाइम पीरियड होता है इसमें, अदीला बता रही है, ठीक है। और इसमें हमने, और कौन बताएगा? पहले बताओ फिर मैं तुम लोगों को समझाती हूँ। ग्रुप, ठीक है, इसमें हमने एक ग्रुप लेना है। और इसको अच्छा तुम लोगों को बता दूं कि जो टाइम सीरीज है ना, इसको हमने कॉज एक्सपेरिमेंटल टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें लॉन्ग टर्म पीरियड में हमने करने बिफोर और आफ्टर, ठीक है। इंटरवेंशन के बिफोर एंड आफ्टर करनी है, लेकिन हमने इसमें एक टाइम पीरियड जो सा है वो मेंशन कर देना है, और उस टाइम पीरियड के अंदर ही वो सब कुछ होना है, ठीक है। लॉन्ग पीरियड में होती है ये टाइम सीरीज जो आपने पीरियड जो सा ना, टाइम पीरियड को डिफाइन कर देना है जब आपने स्टडी प्लान करनी है। ओके जी, अब तुम लोगों को मैं, ठीक है जी। Cause experimental approach involves time series data in which researchers observe one group of subjects repeatedly both before and after the administration of the treatment, ठीक है। इसमें भी वही चीज आगे है, तो ये cause experimental इसमें प्री और पोस्ट आएगा, ठीक है। और बिफोर एंड आफ्टर इंटरवेंशन लिखा होगा इसमें। और जी, दिस कैन बी डन इन अ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटल सेटिंग। हाँ जी, और आपके पार्टिसिपेंट्स वही रहते हैं मुबीन, ठीक है। आपने पार्टिसिपेंट्स जो थे हैं वो अपने चेंज नहीं करने इसमें। जैसे मैंने प्री टेस्ट में जिन लोगों से डेटा लिया, जैसे कि मैंने मुबीन से, खतीजा से, गुले लाला से डेटा ले लिया, ठीक है। मैंने इंटरवेंशन दी एक टाइम पीरियड में, ठीक है, और वो 6 मंथ्स की मैंने इंटरवेंशन दे दी या 9 मंथ्स की इंटरवेंशन दे दी, ठीक है। तो मैं उन 6 या 9 मंथ्स पे मैं कोडिंग कर दूंगी। देखो हमने रिसर्चर की प्राइवेसी भी, जो सॉरी पार्टिसिपेंट्स की जो प्राइवेसी है उसको भी मेंटेन रखना है, उसके हमने नेम्स जो से हैं वो डिस्क्लोज नहीं करने होते। हम कोडिंग कर देंगे पहले भी, ठीक है। और उन फॉर्म्स को हमने उनके नाम से या उनको बता देंगे तुम लोगों का ये कोड था, ठीक है। अब 9 मंथ्स की इंटरवेंशन के बाद या 6 मंथ्स की जो भी इंटरवेंशन दी उसके बाद मैंने उन्हीं लोगों से जाके अपने प्री टेस्ट को देखना है जो उस बंदे ने दिया था, ठीक है। और पोस्ट टेस्ट करवाऊंगी और अटैच कर दूंगी, क्योंकि हमने बाद में उन दोनों का कंपैरिजन भी करना है, ठीक है। ये लॉन्ग टाइम स्टडी होती है और सेम ग्रुप रहेगा हमारा। अच्छा जी, अभी पढ़ा रही हूँ, फिर लास्ट में मैं रिपीट करूंगी इसको दोबारा, ठीक है। This can be done in a controlled experimental setting, but this design also lends itself well to a more naturalistic setting in which data are commonly collected on a group of subjects, and researchers are interested in the effects of some treatment or intervention which they did not experimentally apply. For example, researchers might examine the yearly test scores of students at a given school for several years, before, both before and after the implementation of extended school day. In this situation, the yearly test scores represent the time series data, ठीक है। yearly test जो होंगे, अब वो क्या, नहीं एक ही है, वो उधर उस साइड पे जो है वो ठीक है। एक सेकंड स्टूडेंट।
अच्छा जी, हम बात कर रहे थे टाइम सीरीज की। हाँ हाँ, ओके। और यहाँ इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है स्कूल के कि जो ईयरली जो उनके होते हैं टेस्ट, ठीक है, वो स्कोर्स जो से हैं वो हमने उससे देखने ऑब्जर्वेशंस लेनी है। अब तुम लोगों को मैं अपने मेडिकल से रिलेटेड ये एग्जांपल्स देती हूँ कि जैसे मैंने आपको, जैसे मैं बता रही थी कि मैं जो स्टडी कर रही हूँ, ठीक है, अभी देखो मैंने मेरी लॉन्ग स्टडी चल रही है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कि मैंने प्री टेस्ट ले लिए है कंट्रोल से और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दोनों से, मैंने उनको इंटरवेंशन दे दी। अब मैंने एक बार जोन सा है वो बिल्कुल इंटरवेंशन के बाद जोन सा मैंने उनसे डाटा लिया, ठीक है। और अब मैंने उन सब टेस्ट की टाइम सीरीज में आ रहा है, अब मैंने और इक्वली मैं उसको कर दूंगी कि मैंने 3 मंथ्स या मैंने जो इंटरवेंशन दी है उसके मैं 3 मंथ्स के बाद उनका पोस्ट टेस्ट लूंगी। अब उस पोस्ट टेस्ट के फिर 3 मंथ्स के बाद मैं एक और पोस्ट टेस्ट ले लूंगी। पॉपुलेशन मेरी सैंपल मेरा वही रहेगा, ठीक है। पार्टिस आवाज आ रही है स्टूडेंट्स ना, सबको आ रही है आवाज? अगर हम एक्सपोजर को डिजीज आउटकम को सेम टाइम पे मेजर करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है हमारे पास। अच्छा, तो डेट सैंपल साइज मेरा वही रहेगा, ठीक है, और सैंपल पार्टिसिपेंट्स भी मेरे वही रहेंगे। अब मैं जिनसे 3 महीने के बाद मैंने डाटा लिया, मैं देख लूंगी कि मेरी इंटरवेंशन के 3 महीने तक उनका नॉलेज इतना रहा, उनकी प्रैक्टिसेस ये रही, और उसके 3 महीने के बाद मैंने देखना है, ठीक है। उसके 3 महीने के बाद मैंने ये देखना है कि इनकी प्रैक्टिसेस और इनका नॉलेज उतना ही इम्प्रूव है, इन्हेंस हुआ है जितना कि बिल्कुल इंटरवेंशन के बाद था या इंटरवेंशन के 3 मंथ्स के बाद था, ठीक है। और मैंने वक्तन फवक्तन जो था उनसे मतलब वो डाटा लेना है उस टाइम ड्यूरेशन में, वो जो पीरियड मैंने डिफाइन किया ना उससे रिलेटेड मैंने उनसे डाटा लेना है। बेटा शोर बहुत है अब, लेकिन अब क्लासेस और भी हो रही हैं इस वजह से। और ठीक है, अब समझ आ गया तुम लोगों को? ये क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल। अच्छा, और एक तुम लोगों को ये बात बता दूं कि ये कोई इतनी खास स्टडी नहीं होती, ठीक है। जो आपको मैंने बताया ना, जो होती है आरसीटी या ट्रू एक्सपेरिमेंटल, ये स्टडीज होती हैं सबसे बेस्ट, ठीक है। This approach is an improvement over the single pre-test post-test design which is unable to demonstrate long-term effects, ठीक है। और हमने long-term effects देख लेने हैं इंटरवेंशन के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 डाटा लिया मैंने, ठीक है, जस्ट आफ्टर इंटरवेंशन, और इंटरवेंशन के 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के बाद का मैंने देख लेना है, ठीक है। फिर मैंने कंपेयर कर लेना है कि उनके नॉलेज में वही चीज़ उन्होंने उनका नॉलेज उतना ही अच्छा रहा, तो उनकी प्रैक्टिसेस उतनी ही बेहतर थी जितनी की इंटरवेंशन के फौरी बाद थी, ठीक है जी। कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्टडी, ठीक है। अब मैं, लेकिन जो मेरी स्टडी जैसे मैं कर रही हूँ, मैं भी कॉज एक्सपेरिमेंटल कर रही हूँ, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं करना, वो नॉन रेंडमाइज्ड कंट्रोल्ड है, ठीक है। उसमें मैंने मेरा कंट्रोल ग्रुप है, लेकिन मैंने बस प्री और पोस्ट ले लिया, एक दफ़ा पोस्ट ले लिया, ठीक है। और लेकिन कुछ स्टडीज ऐसी होती हैं जैसे टाइम सीरीज में उन्होंने सिंगल टाइम में भी ले सकते हैं, जैसा कि पीरियड डिफाइन करता है कि तो रिसर्चर की अपनी मर्जी होती है कि उसने डाटा किस तरह से लेना है, ठीक है। उनका नॉलेज रिपीटेडली देखना है क्योंकि लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देखने हैं उसमें। द टाइम सीरीज डाटा design can be further improved by including a control group which is also examined over time but which does not experience the treatment. Such a design is termed a multiple time series design, ठीक है। ये आ जाएगा फिर उसमें मल्टीपल टाइम सीरीज डिजाइन, ओके। अच्छा, तुम लोगों मेरे पास ना एक इससे रिलेटेड, आप लोगों के पास बुक सिस्टम है? सबके पास है बुक्स? क्या मसला हो गया तो वही आनी चाहिए, हाउ इट इज पॉसिबल कि वॉइस का इशू हो गया।
चलो मैं तुम लोगों को अभी बुक तो नहीं, यहाँ मैं तुम लोगों को ना जो आप लोग पूछ रहे हो इसमें मैं आप रिपीटेडली मैंने कहा है कि मैं उसमें मेजरमेंट्स लूंगी, तो तुम लोगों को मैं बता दूं कि वो जो मेजरमेंट्स है ना वो मैंने इक्वली स्पेस्ड इंटरवल से लेनी है, ठीक है। और अगर मैं किसी का बिहेवियर चेक कर रही हूँ तो मैंने टाइम सीरीज में क्या करना है कि डेटा कलेक्शन में मैंने उनको मल्टीपल मल्टीपल मेजरमेंट्स उनकी लेनी है, ठीक है। कि उनका जो गिवन बिहेवियर है वो ओवर टाइम जो उनका चेंज हुआ है, जो वो फाइंडिंग्स मुझे दे रहे हैं या वैसा ही रहा है, और इक्वल इंटरवल से होना चाहिए। उसमें कहते हैं केसेस इन ए क्रॉस सेक्शनल स्टडी will over represent। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। अब इसमें एक्सपोजर डिजीज आउटकम ये हम साथ साथ में ले लेते हैं, वो आपके पास इसमें आ जाता है, वो आपके पास आ जाती है क्रॉस सेक्शन एनालिटिकल स्टडीज की। अब ये देखें, एक तरफ आपने डिजीज, एक तरफ नॉन डिजीज, एक तरफ एक्सपोज और दूसरी तरफ। अच्छा बच्चों ये जरा लिख लो तुम लोग। ठीक है, ए बी सी, आपने ऐसे लिखना है, मतलब एक तरफ डिजीज, एक तरफ नॉन डिजीज, एक तरफ नॉन डिजीज, दूसरी तरफ ये आप लोगों ने करना है, ठीक है। मतलब डिजीज आपने इस तरफ लिखी, नॉन डिजीज तरफ एक्सपोज। ओके मैं अटेंडेंस ले लूंगी अभी आप लोग। जब आप इसको इस तरह से करते हो तो आप देखिए ठीक है मैं बेटा मैं अटेंडेंस लास्ट अभी 4 मिनट्स हैं, अभी तुम लोग सुन तो लो मैं क्या बता रही हूँ। अब डिजीज जाके इस तरह से बन सकता है, एक्सपोज पे देखिए ए बी सी डी नॉट एक्सपोज। सही है। अब जब आपने इसको कैलकुलेट करना है, प्रेवलेंस ऑफ द डिजीज जब आपने निकालनी है इन एक्सपोज कंपेयर टू द नॉन एक्सपोज पर्सन, तो वो ऐसे निकालनी है कि a ओवर a प्लस b, यानी कि आपने ऊपर वाले जो आपका डिनोमिनेटर है उनको आपने प्लस कर लेना वर्सेस c ओवर c प्लस b। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यानी कि आपकी टोटल, जैसे आपको बताया था कि टोटल पॉपुलेशन उसकी जो होगी, जो आपकी प्रेवलेंस है टोटल पॉपुलेशन का पार्ट होगी। ठीक है, अब आपने ये डिफरेंस जो है ना, आपने कोई से दो दो डिफरेंसेस लिख लेने हैं, ठीक है। ट्रू एक्सपेरिमेंट्स और क्वासी एक्सपेरिमेंट्स इनमें अब आप लोगों ने सब स्टूडेंट ने कोई से दो दो डिफरेंसेस, मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे ये क्वेश्चन करूंगी, ठीक है। और मैं जिस मर्जी स्टूडेंट से पूछ सकती हूँ, हर एक के पास होने चाहिए। अच्छा बुक है तुम लोगों के पास? First, we are identifying prevalent cases of the coronary heart disease rather than incident cases. पहले हम क्या करते हैं, हम पुराने केसेस देखते हैं, प्रेवलेंट केसेस देखते हैं कंपैरेटिवली न्यू केसेस की। may not be representative of all cases of the CHD, और वो आपका टोटल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता जितने भी coronary heart disease के पेशेंट्स आपके आते हैं। Second, the presence or absence of both exposure and disease was determined at the same time in each subject। और हमने जो जैसे कि एनालिटिकल
हाँ जी। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने इस एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस में से प्री एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, आरसीटी और पॉज एक्सपेरिमेंटल, इसमें से इन डिज़ाइंस में से किसी को अगर कुछ समझ नहीं आई तो वो कुछ सब जो भी क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकते हैं, अभी क्वेश्चन कर लें, ठीक है? यू हैव 10 मिनट्स फॉर क्वेश्चनिंग। जी सही है, चल रहा है अच्छा, ठीक। क्लास है, क्लास है 6 to 7 भी है। Any questions, students? वो क्या है, सेम चल रही है। अगर आप सेम डिजीज के पेशेंट का एक ग्रुप बना लेते हैं तो वो सारा का सारा उसका एनालिसिस केस सीरीज के अंदर चलेगा। While in case report we will discuss what disease in a one individual patient. Aids in an oxygen translation by blood products inside formed with rheumatic incompatibility required blood product from 18 donors over 8 weeks. ये आप सबको पता है। Recurrent infections में candida है, decreased T-cells है, no salvage was immunodeficiency, infected possibilities and AIDS cases. 1983, it was not yet known that AIDS could be transmitted by blood or blood products. 1983 तक ही पूछता। One of the donors was found to have died of AIDS. ठीक है, तो एक डोनर मतलब 80s में जो था वो यही कहता था कि certain blood products are not responsible for that. Similarly, pneumocystic pneumonia in previously healthy young men, previously healthy, all had injured immune infections, function candida and cytomegalovirus, all were sexually homosexual. तो हमारे पास एक जो हाइपोथेसिस बन गया वो यही है कि न्यू सिंड्रोम ऑफ इम्यून डिसफंक्शन ड्यू टू sexually transmitted agent or virus. Pneumocystic tyranny and mucosal candidiasis in previously healthy homosexual men, evidence of newly acquired sexual. तो हमने जब हाइपोथेसिस बनाया तो केस सीरीज से बनाया, तो हमारे पास डिफरेंट केसेस के सेम डिजीज के डिफरेंट पेशेंट जो है वो इन्वॉल्व होना शुरू हुए। स्टूडेंट्स आपकी अटेंडेंस ले रही हूँ मैं, अटेंडेंस लगवा ली। Easy and inexpensive to do in hospital setting, जहाँ पे आपके पास population ज़्यादा है, hospital setting है, तो वहाँ पे easy हो जाता है। Can constitute the case group for a case control study, और आप क्या कर सकते हैं कि case group की study के लिए आप इसको ऐसा constitute ले सकते हैं case control study के अंदर। This advantage may be comparative, कि आपके पास same है, same disease आप different disease के लिए discuss कर रहे हैं तो कोई comparison नहीं किया जा सकता। And no formal assessment of relationship between exposure and outcome, और किसी भी तरह की आपको formal assessment जो है between exposure and outcome जो है वो आप discuss नहीं कर सकते। Thank you very much class। इससे related कोई question हो cross section के types के अंदर तो आप पूछ सकते हैं। जी नॉट सिद्रा, किसी का कोई क्वेश्चन क्रॉस सेक्शनल एनालिटिकल या क्रॉस सेक्शनल ऑब्जर्वेशन स्टडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो
को तो आवाज ही नहीं आती। अच्छा जी स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको सब कुछ? कोई क्वेश्चन? अटेंडेंस मैंने ले ली आपकी। कोई क्वेश्चन है तो 5 मिनट्स में आप पूछ सकते हैं किसी भी डिजाइन से रिलेटेड। और अगर कहते हो कुछ भी दोबारा समझने वाला है तो बता दो, क्योंकि मैंने जब आपके फिर टेस्ट स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है, तो मे बी मैं नेक्स्ट वीक से आपके टेस्ट वगैरह स्टार्ट करूँ जितना भी पड़े। तो अपनी तैयारी रखो। लेक्चर जो है वो मैं शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप पे। हाँ जी, होगी अटेंडेंस आपकी। सबकी होगी अटेंडेंस जो जो प्रेजेंट है। मान भी जाओ तुम बोला कर। लगा दी जी, लगा दी। अटेंडेंस की होती है आप लोगों को, फातिमा की भी लगा दी है, ठीक है। और मैं नेक्स्ट जो क्लास होगी ना, मैं कोई भी क्वेश्चन कर सकती हूँ, ठीक है, रिलेटेड टू रिसर्च डिजाइन। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।